हेलो डिस्टेंस। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं संजीव शर्मा और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन। आज तक हम लोगों ने क्लास 10 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बहुत सारे सेशन कवर किए हैं, तो अगर आप लोगों ने उन सेशंस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर देखो, समझने की कोशिश करो। हर एक सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया था। साथ में मैंने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए हैं, जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ में ट्रिगोनोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं एक एक करके आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2020, 21, 22, 23, 24 और आने वाले साल में क्या क्वेश्चन कैसा रहने वाला है, इन सारे क्वेश्चंस का एक लेआउट देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट जो सेशन में प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका बेनिफिट मिल सके। तो चलो इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। इसमें पूछा गया क्या गया है आप लोगों से कि पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है? सबसे पहले ये बताओ, पेरीमीटर होता है सम ऑफ बाउंड्रीज, मतलब किसी भी डायग्राम का बाउंड्रीज का जो सम आएगा ऐड कर देने के बाद तो वही आपका पेरीमीटर निकलता है। तो सबसे पहले आपका डायग्राम एक बना लो। डायग्राम इस तरह से बनेगा, एक क्या दिया हुआ है? सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल, इसमें एंगल, सेंट्रल एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, साथ में इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें आपका पेरीमीटर फाइंड करना। तो आप लोगों को पता है कि ए ओ ए बी मैंने नाम दे दिया। ए बी एक आर्क है, तो ए बी आर्क है तो आर्क का लेंथ का फॉर्मूला आप लोगों ने एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में पढ़ा था। कि मैं यहाँ पे जो लिख दे रहा हूँ पहले, लेंथ ऑफ इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू 2 पाई। तो यहां से थीटा का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 अपॉन 360 डिग्री इनटू 2 पाई इनटू और आर 7 डिग्री दिया हुआ, 7 दिया हुआ। तो ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया और फर्दर अगर चाहो तो यहाँ पे 3.5 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। और पाई का वैल्यू अगर आप लोग रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7 होता है, ठीक है ना? आप लोग को सबको पता है। इसलिए पेरीमीटर कितना आ जाएगा? पेरीमीटर इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा? 2 इंटू रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर। तो यहां से 2 इंटू रेडियस कितना होगा? 2 इंटू 7 प्लस लेंथ ऑफ आर हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, क्या है? 3.5 पाई और दोनों को ऐड करने के बाद जो भी लेंथ आएगा आपका वो सेंटीमीटर में आएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या करोगे? पाई का वैल्यू पुट कर दो, आप लोग ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। 14 प्लस 3.5 इंटू 22/7, 7 से कितनी बार? 0.5 टाइम्स में कैंसिल होगा और ये कितना हो जाएगा? 14 प्लस 22 इंटू 5 कितना होता है? 110, यानी कि 11 सेंटीमीटर, यानी कि 14 और 11 कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर निकल के आ गया। अगर चाहो तो यहाँ पे भी पाई की वैल्यू रख सकते हो आप लोग, जहां पे पुट करना चाहो वहां पे पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो कैसे किया गया। ये जो क्वेश्चन है आपका 2024 में पूछा गया था, तो ये आप लोग देखना है कैसे किस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है आपका, अ chord of a circle of radius 14 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। मतलब इसमें सेंट्रल एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और chord of a circle of radius, जिसका मतलब क्या दिया? रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें पूछा क्या गया है? फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट
ऑफ द सर्कल एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मतलब माइनर और मेजर दोनों सेगमेंट का आपसे एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो चलो इसे मिटाकर मैं सेकंड क्वेश्चन अब यहाँ पे बता रहा हूं आप लोगों का। एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट का आप लोगों को कैसे फाइंड किया जाता है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है, यहाँ पे देखते हैं। और आप लोग जब तक बोर्ड एग्जाम देना लो तब तक आप लोग चैन से बैठना नहीं, और साथ के साथ मैथ के अलावा और भी जितने सारे सब्जेक्ट हैं, साइंस हो चाहे आपका एसएसटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जो भी हो आप लोगों का, वो जो आप लोगों ने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले रहा है, सारे सब्जेक्ट का आराम से स्टडी करते रहो, ताकि कोई भी सब्जेक्ट आपका खराब ना हो एग्जाम में, कोई भी सब्जेक्ट आप लोगों से गंदा ना पेपर जाए। तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू सर्कल ऑफ रेडियस। सबसे पहले यहाँ देखो एक सर्कल है, इसमें क्या दिया हुआ है आप लोगों का, इसमें दिया हुआ है रेडियस, इसका कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो दोनों मैंने 14 सेंटीमीटर लिख लिया, और सेंट्रल एंगल 60 डिग्री दिया हुआ, और इसका कॉर्ड कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस इतना सब, मतलब ये हो गया आपका ए बी जो है कॉर्ड है, और वो है आपका सेंटर। ठीक है, अब इसमें इसका एरिया पूछा गया है। सबसे पहले तो ये हो गया माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का सबसे पहले आप लोगों से एरिया पूछा गया है। तो आप लोगों को अगर फॉर्मूला याद होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे फॉर्मूला नोट डाउन कर रहा हूं, लिख रहा हूं। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अगर ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है तो तुरंत आप लोग कर लोगे, अदरवाइज यहाँ पे 2-3 चीजें अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ से जो वैल्यू आप लोगों को पता है सारे पुट कर लो। थीटा पता है कि 60 डिग्री है, 60/360 डिग्री इंटू पाई, चाहो तो वैल्यू पुट कर लो, अदरवाइज पाई भी रहने दो। चलो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर ये हो गया, माइनस 1/2 इंटू 14 स्क्वायर, और साइन 60 डिग्री का यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, साइन 60 डिग्री हो गया। यहां तक आई होप आप लोग समझ चुके हैं। यहाँ पे 0 कैंसिल हो गया, 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स में, और ये 11 डन। अब इसके बाद 14 का स्क्वायर कॉमन आप लोग ले लो बाहर यहां से। इसके बाद क्या बचेगा, 11/7 माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो यहां से क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 4। इसके बाद एलसीएम चाहो तो ले लो, 196 हो जाएगा ये, 7 इंटू 4 का एलसीएम 28 है। फिर यहां से 44 माइनस 7/3, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से ये 7 बार में, और 4 से 4 इंटू 4 16 हो गया, और 4 इंटू 9 36, 7 से कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 7 बार में। तो यहां से 7 इंटू 44 माइनस 7/3 यूनिट। और इसके बाद फर्दर अगर चाहो तो मल्टीप्लाई भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 इंटू 4 28, 7 इंटू 4 28, फिर से हो जाएगा 28 + 2 30 माइनस 49/3 यूनिट। और जो भी है यूनिट यानी कि सेंटीमीटर में कह रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हो। और अगर आप लोगों को ये यहाँ के अलावा भी आपसे पूछा जाए कि और फर्दर सॉल्व करो तो √3 का वैल्यू आप लोग पुट कर देना। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। तो अगर ये वैल्यू पुट कर दोगे तो और भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलो इसको पहले नोट डाउन कर लो। ये हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल कर आ चुका है। इसके बाद हम इसमें देखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करने का 2 तरीका यहाँ पे आप लोग करिए। या तो पहला काम क्या करो आप लोग, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लो और उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो। या फिर दूसरा एक फॉर्मूला होता है
कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन, तो ये आपका क्या हो जाएगा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो उसके बाद आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। इसके आगे हम देखते हैं मेजर सेगमेंट का एरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे हैं, जो भी आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से करना, कहीं भी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं। अभी आप लोगों के पास टाइम सफिशिएंट है और तैयारी करने का लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम। चलो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहां से एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस, और माइनर का हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 308 माइनस 49√3, और इसके बाद पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू 14 इंटू 14 मैं कर रहा हूं 2 बार, 7 से ये 2 बार में कैंसिल आउट हो गया, माइनस 308 प्लस 49√3, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। फिर अगर चाहो तो यहाँ पे देखो 22 इंटू 14 कर सकते हो या फिर 14 इंटू 2 कर सकते हो, और फिर 22 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो 22 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 14 इंटू 2 28, 14 इंटू 2 28 और 2 30 इंटू 30 इंटू 2 हो गया माइनस 308 प्लस 49√3। अब यहाँ पे देखना कैलकुलेशन कितना आसानी से हो जाएगा अगर आप लोग करना चाहो तो। अभी इन दोनों में 308 कॉमन है, तो 2 - 1 कितना होगा, 1 ही होगा, यानी कि यहाँ पे क्या बच जाएगा 308 प्लस 49√3 यूनिट जो भी है उसका स्क्वायर। यहाँ पे यानी कि यूनिट है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर करके चलो, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और कैलकुलेशन कैसे आसान करना है यहाँ पे आप लोग समझो, 308 यहाँ भी कौन है और यहाँ भी है, तो इन दोनों में मैंने 308 कॉमन लिया, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 1 बचा, 2 - 1 यहाँ पे क्या हो गया 1, तो 1 इंटू 308 3080 रहा। तो ये कैलकुलेशन आसान करने का तरीका है, अदरवाइज आप लोग मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस करोगे, यानी कि 3-4 स्टेप आप लोगों का ज्यादा हो। तो चलो इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं और देखेंगे इसके बाद थर्ड क्वेश्चन। तो जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एरिया swept by 7 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट बैंड ऑफ अ क्लॉक इन 10 मिनट। सबसे पहले यहां पे देखेंगे कि 5 मिनट या फिर 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल जो है क्लॉक में बनाता है, तो वो पहले सबसे पहले पता करेंगे। उसके बाद 10 मिनट में कितने डिग्री का एंगल फाइंड करता है, तो वो हमें एंगल फाइंड करने के लिए मदद करेगा। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बीच बीच में आप लोग सेशन को शेयर करते रहना और साथ में कमेंट भी करते रहना, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले मैं सर्कल बनाता हूं और यहाँ पे सर्कल बनाने के बाद ये देखना बीच में यहाँ पे क्या है, यहाँ 12 और यहाँ पे 6 लिखा रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो यहाँ से कह रहा है 10 मिनट में मिनट बैंड जो है 10 मिनट मतलब इतने कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये पहले सबसे पहले ये बताओ कि 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। 60 मिनट में 60 मिनट में आपका 360 डिग्री का एंगल स्वेप्ट कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना होगा 360 डिवाइडेड बाय 60, तो ये यहां से कैंसिल होगा 6 डिग्री का होगा, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 10 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा आप लोग अब फाइंड कर सकते हो।
तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा? 10 मिनट में 6 इंटू 10 इक्वल टू 60 मिनट, 60 डिग्री। तो यानी कि सेंटर एंगल हमारा 60 डिग्री निकल के आ गया। थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। डन। और इसमें इसकी लंबाई दी हुई है, यानी कि रेडियस कितना दिया हुआ है, साथ में लेंथ ऑफ एरिया स्वेप्ट बाय द 7 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट में। तो इसकी लंबाई जो 7 सेंटीमीटर है, यानी कि 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे रेडियस कितना हो गया इसका? 7 सेंटीमीटर हो गया। अब एरिया फाइंड करना आप लोगों के लिए बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला आप लोगों को पता है। एरिया स्वेप्ट इक्वल टू कितना होगा? एरिया स्वेप्ट बाय मिनट बैंड इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सिंपल है, क्योंकि ये जो बन रहा है आपका सेक्टर बन रहा है 60 डिग्री का, तो यहाँ पे 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 7। 7 इंटू 7 ओवर कर लेंगे, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल होगा, 60 से 6 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में 2 से, और ये 11 से बनकर कितना हुआ? 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चाहो तो आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज इतना ही रहने दे सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। सिंपल सा इसमें समझना क्या था कि एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो और देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क of a circle subtending an angle of 60 degree at its center. Find the radius of the circle. इसमें आपका रेडियस पूछा गया है और इसमें आर्क की लंबाई दी हुई है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा और कैसे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा गया, और ये क्वेश्चन जो है 2020 में आप लोगों से पूछा गया था। मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूंगा कब क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका 2021 में 22 में पूछा गया था। इसके बाद जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया वो आपका 2023 में पूछा गया था। तो हर साल आप लोगों से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें केस स्टडी से भी क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग ध्यान देना, आप जो भी बच्चा पेपर पे बैठ रहा है 2-3 सालों से, तो क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में केस स्टडी भी आते हैं, तो इस सेक्शन से एरिया रिलेटेड टू सर्कल से आपका केस स्टडी से भी क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग ध्यान से करके जाओ इस चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? सबसे पहले क्या है? एक वायर है, यहां बता रहा हूं, इसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर। इसको हमने बेंड किया और बेंड करके क्या बनाया? एक आर्क बनाया इस तरह से। तो आर्क की लंबाई तो सेम ही रहेगा, है ना? आर्क की लंबाई सेम ही रहेगा 22 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये मान लो ए और ये बी है। तो आर की लंबाई और साथ में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे थीटा हमें नहीं पता है कि दिया हुआ है, देखना एक बार। सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि एंगल कितना दिया हुआ? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है कि रेडियस आपका कितना होगा, ये फाइंड करके बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। और लेंथ ऑफ आर्क कितना है? 22 सेंटीमीटर, और थीटा आपका 60 डिग्री है। तो 360 से डिवाइड कर लेंगे इसको, एंड 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। तो ये 6 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। डन। अब इसको इन दोनों को जो डिवाइड में इसे इस तरफ ले आओ, और जो मल्टीप्लाई में उसे डिवाइड में ले आते हैं। 22 इंटू 3 इंटू 7 हो गया, और ये यहाँ से डिवाइड में चला आया, और साथ में रेडियस हो गया। 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, और हमारा रेडियस कितना निकल जाएगा? 7 इंटू 3 यानी कि 21 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया 21 सेंटीमीटर इसका आंसर, यानी कि रेडियस कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन हम कर सकते हैं अगर हमें चीजें पता है और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने आता है तो। अदरवाइज आप लोग इसके मर जाओगे, आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। आप लोग को कैलकुलेशन अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन नहीं आएगा तो चीजें आप लोगों को पता होगा, फिर भी आप लोग क्वेश्चन गलत करके आओगे।
तो ये ध्यान रखना। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसको जो जल्दी से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, अ सर्कुलर पार्क इज सबटेंडेड बाय रोड 21 मीटर वाइड, इफ द रेडियस ऑफ द पार्क इज 105 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर आप लोगों से 219 में 2019 में पूछा गया था सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, क्वेश्चन जितने सारे मैं करवा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप लोग को ये पता लग सकता है कि पैटर्न क्या होता है, किस किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। इजी भी है, कुछ कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी है, तो आप लोग हर एक तरह के क्वेश्चन करके बोर्ड एग्जाम में बैठो, ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए आप लोग करके पेपर में आओ। क्वेश्चन नंबर 5 है, चलो सबसे पहले देखते हैं इसका डायग्राम। एक पार्क है, वो है सर्कुलर है। सबसे पहले ये ध्यान रखो, पार्क के चारों तरफ एक रोड बना हुआ है, और इस रोड की जो चौड़ाई दी हुई है कितनी है, 21 सेंटीमीटर, 21 मीटर है, 21 मीटर है ना, यहाँ पे ध्यान देना 21 मीटर है, डन। और इसका जो सेंटर रेडियस दिया हुआ है वो है 105 मीटर। तो आप लोगों से पूछा गया कि इसका एरिया कितना निकलोगे, ये बताओ, कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग डायग्राम बना ले रहे हो और क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ जा रहे हो तो देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। एरिया ऑफ रिंग आप लोगों ने 7-8 क्लास में पढ़ा होगा, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे R1 ले लो और ये R2 ले लो, R1 ये R2। तो सबसे पहले R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 मीटर, और R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 प्लस 21 मीटर। तो यहां से R2 क्या निकल गया है 21 और 5 26, यानी कि 126, ठीक है। अब एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ऐसे लिख सकते हो आप लोग, रिक्वायर्ड एरिया या फिर एरिया ऑफ रोड इक्वल टू, ताकि क्वेश्चन में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। एरिया ऑफ रोड इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। इसी को दूसरे तरीके से क्या ले लो, पाई को ले लो पहले, यहां से होगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इक्वल टू पाई। यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसे मैं अलग तरीके से लिख दे रहा हूं, R2 प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1। और यहाँ पे अगर आप लोग का गलत हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि बड़े वाले रेडियस को पहले लेते हैं और बाद वाले छोटे वाले रेडियस को बाद में। तो यहाँ से 22/7 हो गया, R2 कितना है 126 और R1 है 105, तो ये हो गया 126 प्लस 105 इंटू 126 माइनस 105। बाकी आपका कैलकुलेशन है, क्वेश्चन आप लोगों से आसानी से हो जाएगा। 7 इंटू इसको ऐड करो, 6 और 5 11 हो गया, यहां से 2 और 1 3 हो गया, और 2 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 105 या 21 बचेगा, 7 से 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 22 इंटू 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 22 इंटू 6 3 कितना आता है 66, 22 इंटू 9 198 और 6 204 हो गया, 22 132 और 20 132 और 20 कितना हो गया 152, यानी इतना मीटर स्क्वायर हो गया इसका एरिया, किसका रोड का एरिया होगा जो कि पार्क के आउटसाइड बना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम एक और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का करेंगे, जो है क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप लोगों को पूरे कंप्लीट क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊंगा वो पूरी तरीके से। क्वेश्चन है हमारा, कार हैज 2 वाइप्स which do not overlap. Each wiper has a blade of length 21 centimeter sweeping through an angle of 120 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने कार देखा होगा, और कार के ऊपर जो मिरर होता है उसमें स्वीपर लगा रहता है कि ताकि अगर बारिश वगैरह हो, गंदगी वगैरह हो, उसको साफ कर सके। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक वाइपर जो है कि 120 डिग्री का एंगल स्वीप करता और ओवरलैप नहीं करता, तो टोटल एरिया एक बार में कितना
वो साफ कर देगा, यानी क्लीन कर देगा। तो देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन सिंपल सा, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 120 डिग्री का। तो एंगल अगर 120 का बना रहा है तो सिंपल सा इसमें क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है आप लोगों का, और 2 से मल्टीप्लाई करना है, कि 2 बाई पर लाया हुआ है तो डबल एरिया क्लीन करेगा, क्योंकि ओवरलैप नहीं कर रहा है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आप लोगों से कि ओवरलैप नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सबसे पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को। मान लो ये है आपका वाई पर डिस्टेंस है, इसका एंगल 120 डिग्री का है और लेंथ इसकी दी हुई है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। तो इसमें कह रहा है कि एरिया कितना इसका होगा, क्लीन करने का एरिया कितना होगा। तो एरिया कहां पे, टोटल एरिया, टोटल एरिया क्लीन्ड each sweep इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू एरिया क्लीन्ड बाय 1 स्वीपर। ठीक है, एक स्वीपर के द्वारा जितना हम एरिया कवर करेंगे या फिर क्लीन करेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा आंसर निकल क्या आएगा, यानी कि 2 इंटू, यानी थीटा अपॉन क्या होगा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां से 2 इंटू थीटा कितना हुआ 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई से अपॉन 7 इंटू रेडियस कितना है 21। तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है क्योंकि स्क्वायर में दिया हुआ है। ये 0 से 0 कैंसिल कर लो, 12 से 3 बार में, यहाँ से ये कैंसिल कर लो, 3 से ये 7 बार में, और 7 से ये 7 कैंसिल। डन। अब यहाँ पे देखते हैं 22 इंटू 2 कितना हुआ 44 इंटू 21। अब 21 का अगर टेबल आता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, और नहीं आता तो आप लोग साइड में कर सकते। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 21 इंटू 4 कितना होगा 84, यानी कि 84, और 84 और 8 कितना होता है 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक बार में दोनों मिलकर, दोनों स्वीपर मिलकर कितना एरिया क्लीन करेगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख सकते हो क्वेश्चन आप लोगों से कैसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों का एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और साथ में ये आपका 2019 का जो एग्जाम हुआ था, 2018 का एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था। तो क्वेश्चन आप लोगों का रिपीटेड भी रहता है बहुत बार, तो आप लोग आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वही मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। प्रीवियस क्वेश्चंस में आप लोगों का जो अनसीन पैसेज टाइप क्वेश्चन आता है, या फिर कह सकते हो केस स्टडी जो क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं। तो प्लीज इसको अच्छे से आप लोग करके जाओ पेपर में, ताकि आप लोग आराम से क्वेश्चन कर सकते हो और 100 आउट ऑफ 100 यानी कि 100% आप लोग स्कोर कर सको। ठीक है, तो चलो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करेंगे, और अगले सेशन में हम लोग बाकी के चैप्टर्स, जैसे आप लोग का प्रोबेबिलिटी रह गया है, मोड मीन मीडियन के क्वेश्चंस रह गए हैं, साथ में आप लोगों का प्रूफ वाले क्वेश्चंस रह गए, जो आपका बीपीटी थ्योरम है उस पे क्वेश्चंस रह गया। तो उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम एक वीडियो में एक चैप्टर से जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है वो करेंगे, और इसी तरह से हमारा सेशन अच्छे तरीके से चलता रहेगा। ठीक है ना, तो चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।